आईपीएल ऑक्शन, एक दिन करोड़ों रुपए और प्लेयर्स की किस्मत का फैसला। आईपीएल ने साबित कर दिया कि यह सिर्फ क्रिकेट गेम नहीं, इमोशंस, माइंड गेम और बिजनेस का कॉम्बो है। आईपीएल वर्ल्ड की बेस्ट लीग क्यों है, उसने आज फिर साबित कर दिया, जहां पर बिड 30 लाख से स्टार्ट होकर 25 करोड़ तक जाती है। ऐसा आपको सिर्फ आईपीएल में देखने को मिलता है। इस बार आईपीएल के ऑक्शन में 377 प्लेयर ने रजिस्टर किया और 75 प्लेयर्स को ही बायर मिले, बाकी प्लेयर अनसोल्ड रहे। हाईएस्ट पर्स के साथ आई केकेआर ने पहले 15 मिनट में ही उसका बेनिफिट दिखा दिया और कुछ हॉट बाइज किए। आइए चलते हैं टीम वाइज, हम बात करते हैं किस टीम ने किस प्लेयर को कितने में खरीदा और वो स्कोर को किस तरह से हेल्प करेगा। तो बात अगर सबसे पहले की जाए तो वो होगी केकेआर की, जो सबसे हाईएस्ट पर्स के साथ आई थी और पहले 15 मिनट में ही उसका बेनिफिट भी लिया। कैमरन ग्रीन जो कि एज ए बैट्समैन रजिस्टर हुए थे, वो पहले 15 मिनट में ही ऑक्शन की टेबल पर अवेलेबल हुए, जिसका फ़ायदा उन्हें भी हुआ कि टीम्स के पास पर्स अवेलेबल था। अगर वो थोड़े टाइम बाद कहीं अगर ऑक्शन में आते तो शायद इतना अमाउंट उनके लिए ना मिल पाता। तो स्टार्टिंग करते हैं केकेआर की टीम से। आज की मोस्ट एक्सपेंसिव बाइक कैमरन ग्रीन केकेआर के लिए रहे, जो कि 25 करोड़ 20 लाख में केकेआर को मिली। इसमें इससे बड़ी बात यह भी रही कि सीएसके भी उनके लिए ऑल आउट गई। सीएसके ने 25 करोड़ की बिड लगाई कैमरन ग्रीन के लिए, जो कि सीएसके की हिस्ट्री की आज की हाईएस्ट बिड है फॉर एनी प्लेयर्स। तो आज तक आईपीएल ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग ने इतनी बड़ी बिड किसी प्लेयर के लिए नहीं लगाई, लेकिन ये प्लेयर उन्हें मिला भी नहीं। तो 25 करोड़ 20 लाख में ये प्लेयर केकेआर में शामिल हुआ। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि इसमें से कैमरन ग्रीन को मैच 18 करोड़ ही मिलेंगे, बाकी 7 करोड़ 20 लाख रुपए बीसीसीआई के प्लेयर्स वेलफेयर फंड में सबमिट होंगे। तो इस लिस्ट को आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं कि क्या बाकी बाइज की। तो उन्होंने रचिन रविंद्र को 3rd राउंड में बाय किया। न्यूजीलैंड के लेफ्ट हैंड बैट्समैन, बेस प्राइस 2 करोड़ में उन्हें मिल गए। फिन एलन के क्या को 2 करोड़ के बेस प्राइस में मिले। आकाशदीप इंडिया के उन्हें बेस प्राइस 1 करोड़ में क्या को मिले। मथीस पतिराना श्रीलंकन डेथ ओवर स्पेशलिस्ट, चेन्नई के एक्स बॉलर केकेआर को महज 18 करोड़ की वैल्यू में मिल गए। अब देखना होगा क्या पतिराना का सीजन जो लास्ट टाइम अच्छा नहीं था, क्या वो इस बार केकेआर के लिए कुछ अच्छा कर पाते या नहीं। उससे आगे बात करते हैं सिंह, कार्तिक त्यागी और राहुल त्रिपाठी भी केकेआर को अच्छे प्राइस में मिले। तेजस्वी सिंह 3 करोड़ के प्राइस में मिले। कार्तिक त्यागी 30 लाख के बेस प्राइस में कोलकाता को मिले। अगर बात करूँ राहुल त्रिपाठी तो उन्हें 75 लाख के बेस प्राइस में कोलकाता को मिल गए। उसके बाद टीम सेफर्ड न्यूजीलैंड के बल्लेबाज कोलकाता को 1.5 करोड़ में मिले। मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेशी मीडियम पेसर कोलकाता को 9.2 करोड़ में मिले। सार्थक राजन और दक्ष इंडियन अनकैप्ड प्लेयर कोलकाता को 30 लाख के प्राइस में स्कोर में मिले। यह उनकी एक बैलेंस ऑक्शन रहा। उन्हें अपनी तेज गेंदबाजी मजबूत करनी थी और उनको कैमरन ग्रीन के रूप में एक बेहतरीन ऑलराउंडर मिला। तो ये आपको कैसा लगा कि क्या बैट ऑक्शन, आप हमारे कमेंट में जरूर मेंशन करें। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं सीएसके की। सीएसके ने इस बार अपनी प्लानिंग चेंज की। उन्होंने एक्सपीरियंस से ज़्यादा यंग टैलेंट को मौका दिया, जो कि एक टाइम पे डेड आर्मी के नाम से फेमस थी। उसने इस बार यंग टैलेंट्स में इन्वेस्ट किया। इसकी झलक आपको ऑक्शन में देखने को मिली। लास्ट के प्रदर्शन के बाद उन्होंने अपनी प्लानिंग बिल्कुल चेंज की। उनकी तरफ से कुछ यंग टैलेंट को लास्ट टाइम भी मिड सीजन में लाया गया, जिसने कि अच्छे रिजल्ट्स भी दिए। हालांकि उनका सीजन उस हिसाब से नहीं रहा, बट उनको लास्ट में यंग टैलेंट से अच्छे रिजल्ट्स मिले। उसका असर हमें ऑक्शन में देखने को मिला। सीएसके ने इस बार सरफराज खान को 75 लाख के बेस प्राइस में खरीद लिया। यह एक अच्छी बाय रही दोस्तों सीएसके के लिए। सरफराज खान अभी अच्छी फॉर्म में भी हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छे रन्स भी बना रहे हैं। आज भी उन्होंने 200 रन बनाए, तो यह एक उनके लिए स्टील रहा इस ऑक्शन में। उसके बाद बात करें राहुल चहर स्पिनर की, जो 5.20 करोड़ में सीएसके ने परचेज किए। अकील हुसैन वेस्ट इंडीज ऑलराउंडर सीएसके ने 2 करोड़ के बेस प्राइस में परचेज किए। वहीं प्रशांत वीर, द यंगेस्ट बॉय इन द सीएसके हिस्ट्री, प्रशांत वीर, और आई थिंक, और जितना मुझे नॉलेज में है, मोस्ट एक्सपेंसिव बाय फॉर ए अनकैप्ड प्लेयर। जी हाँ दोस्तों, सीएसके ने मोस्ट एक्सपेंसिव बाय किया है फॉर अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, जो कि 14 करोड़ 20 लाख की थी।
यह एक यंग टैलेंट के लिए बड़ा मौका था जिसको 14 करोड़ 20 लाख में सीएसके ने बाय किया। इसी को आगे बढ़ाते हुए सीएसके ने कार्तिक शर्मा, अगेन ए यंग टैलेंट बिलो 19 अनकैप्ड इंडियन प्लेयर, इनको भी सीएसके ने 14 करोड़ 20 लाख में बाय किया। और यह इंडिया सीएसके की प्लानिंग दिखा रहा है कि सीएसके यंग टैलेंट में इन्वेस्ट करना चाह रहा है। वो धोनी के बाद के एरा के लिए स्टैब्लिश टीम क्रिएट करना चाह रहा है। इस टीम को आगे बढ़ाते हुए मैथ्यू शॉट ऑस्ट्रेलियन, जिनको 1.5 करोड़ के बेस प्राइस में सीएसके ने परचेज किया। अमन खान 40 लाख के प्राइस में सीएसके को मिले। मैट हेनरी को इन्होंने 3rd राउंड में परचेज किया 2 करोड़ में। वहीं जैक फैक्स ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन 75 लाख के प्राइस में सीएसके को अवेलेबल हुए। अब सीएसके ने एक यंग टैलेंट की तरफ रुख जरूर किया है। क्या इस सीजन में उन्हें रिजल्ट्स मिलेंगे या सीएसके इस चीज़ पे होल्ड करेगी और वो अगले कुछ सीजन्स के लिए इन्हीं पे विश्वास दिखाएगी। सीएसके का आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है कि जिसको उन्होंने परचेज किया या जिस पे उन्होंने इन्वेस्ट किया वो उनको बैक करते हैं एक लॉन्ग टाइम के लिए। तो देखना होगा क्या सीएसके इस प्लानिंग पे कंटिन्यू रहेगी या जल्दी इस प्लानिंग से चेंज करेगी, और क्या इस प्लानिंग के क्या रिजल्ट्स उनको आते हैं ये भी हमें देखना होगा। तो सीएसके की टीम आपको कैसी लग रही है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। इससे आगे बात करते हैं डीसी दिल्ली कैपिटल्स की, जिन्होंने एक अच्छी बाइज की, जिन्होंने स्टार्टिंग ऑफ द ऑप्शन ही कुछ अच्छे बाई की। जिसमें सबसे पहला नाम आता है डेविड मिलर, एक साउथ अफ्रीकन लेफ्ट हैंड बैट्समैन जिनको एक टाइम पर आईपीएल में किलर मिलर के टैग से भी जाना जाता था। एक हिटर बल्लेबाज जो लोअर ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर में आकर अपने हिटिंग पावर से टीम का स्कोर और टीम की विनिंग प्रोबेबिलिटी चेंज कर सकता है। वह उन्हें सिर्फ 2 करोड़ के बेस प्राइस पर ही मिल गया और उसके लिए कोई सी टीम ने ट्राई ही नहीं किया दोस्तों। ये एक स्टील राज दिल्ली कैपिटल्स के लिए। उसके बाद उन्होंने इंडियन ओपनर बैट्समैन पृथ्वी शॉ को भी मौका दिया और लास्ट राउंड में उन्होंने उनको भी बेस प्राइस 75 लाख पे बाय किया। बेन डकेट इंग्लैंड के बैट्समैन लेफ्ट हैंड बैट्समैन को 2 करोड़ के प्राइस में दिल्ली कैपिटल ने बाय किया। इसी सूची में अक्यूब नायब 8.40 करोड़ में ये इंडियन तेज गेंदबाज दिल्ली ने बाय किया। और ये इंडियन अनकैप्ड गेंदबाज है दोस्तों। ये जम्मू कश्मीर से आते हैं और अपनी तेज गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं और साथ ही साथ इनके लॉन्ग हिटिंग सिक्सेस के बारे में भी जाना जाता है। तो देखते हैं ये आने वाले सीजन में अब दिल्ली को किस तरह से हेल्प करते हैं। वहीं अगर इसमें आगे बढ़ते तो प्रथुनम्मा निशंका 4 करोड़ में दिल्ली को मिले, साई प्रकाश 30 लाख में दिल्ली को मिले और वहीं केएल जैमिसन 2 करोड़ में। ये एक इंटरेस्टिंग बाय रही। केएल जैमिसन को उन्होंने लास्ट तक बाय नहीं किया। सभी टीमों ने जब अपने स्लॉट्स फुल कर लिए तो इनका नाम दिल्ली की तरफ से दिया गया कि उन्हें ये प्लेयर चाहिए और उन्हें वापस ऑप्शन में लाया गया और इस तरह दिल्ली ने एक अच्छी टीम स्टैब्लिश की। लेकिन तब सबसे बड़ा सरप्राइज रहा वो रहा दिल्ली के एक्स ओपनर JFM, जिन्हें इस बार रिटेन नहीं किया गया और ऑक्शन में उन्हें किसी टीम ने इंटरेस्ट भी शो नहीं किया बाय करने के लिए। लास्ट सीजन वो अच्छा सीजन था, 350 करी थी उन्होंने दिल्ली की तरफ से, बट इस बार उन्हें कोई बायर नहीं मिला। तो ये एक आईपीएल का डार्क साइड भी है कि आप परफॉर्म करो और आपको बायर मिल जाए, ऐसा अच्छा नहीं है। टीम कुछ अपनी प्लानिंग अपनी स्कोर्स को मैनेज करने के लिए किसी अच्छे प्लेयर्स को भी लेट गो करती हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये पार्ट ऑफ द गेम है। अब आगे बात करते हैं GT गुजरात टाइटंस। इनके पास टीम में चेंजेस करने की ज़्यादा कुछ था नहीं, लिमिटेड पर्स था और लिमिटेड स्लॉट से बाय करने के लिए इन्होंने किया भी कुछ वैसा ही। इनकी बाय रही अशोक शर्मा जो इन्हें 90 लाख के बेस प्राइस में मिले। जेसन होल्डर को इन्होंने लास्ट राउंड में 7 करोड़ की बाय की, जो कि वेस्टइंडीज के पावर हिटर और एक ऑलराउंडर भी माने जाते हैं। बेस प्राइस 2 करोड़ में इंग्लैंड के बैट्समैन GT को मिले। पृथ्वीराज 30 लाख में बेस प्राइस में GT ने परचेज किया। रॉयल लुकवुड 75 लाख के बेस प्राइस में GT को मिल गए। कोई बड़ा नाम इन्होंने परचेज नहीं किया एल्स जेसन होल्डर के अलावा, और इनको जरूरत भी नहीं थी। इन्होंने अपने स्कोर को रिटेन किया था, मोस्टली अपनी कोर स्ट्रेंथ मेंटेन की थी इन्होंने इस बार ऑप्शन से पहले। उसके बाद अगर हम बात करें तो बात आती है लखनऊ सुपर जायंट की, जिन्होंने अग्रेसिव बिडिंग जरूर की और एक अच्छी टीम बनाने की कोशिश की। अब देखना होगा कि वो इस टीम के थ्रू कितना कर पाते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले नाम आता है हसरंगा का, जो LSG को 2 करोड़ के बेस प्राइस में ही मिल गए। और नोकिया
2 करोड़ के बेस प्राइस में लखनऊ सुपर जायंट को मिले। मकुल चौधरी 2 करोड़ 60 लाख के प्राइस में उनको मिले। नमन तिवारी 1 करोड़ के बेस प्राइस पर ही एलएसजी को अवेलेबल रहे। तो सबसे बड़ा नाम उन्होंने परचेज किया वो था जोश इंग्लिश का, जो उन्हें 8 करोड़ 60 लाख में मिले। और सबसे बड़ी बात, जोश इंग्लिश इस आईपीएल सीजन में कंप्लीट सीजन के लिए अवेलेबल नहीं है, वो सेकंड हाफ से अपनी सर्विसेज अवेलेबल करेंगे। तो क्या एलएसजी ने जोश इंग्लिश को फ्यूचर प्लान को देखते हुए इतनी बड़ी बिड्स के साथ परचेज किया, उसका पता हमें आने वाले सीजन में चलेगा। तो ये रही एलएसजी की बात। उसके बाद बात करते हैं हम एमआई, जो कि एक छोटे से पर्स के साथ आई थी। एल्स हम कह सकते हैं उनका कोई बड़ा इंटरेस्ट था नहीं इस बार, बट उनके लिए सबसे अच्छी बायर है क्विंटन डिकॉक, जो उन्हें 1 करोड़ के बेस प्राइस में ही मिल गए। रिकल्टन उनके पास पहले से अवेलेबल है, उनकी नियर अबाउट 1-to-1 रिप्लेसमेंट क्विंटन डिकॉक उनके पास अवेलेबल हो गए। देन दिनेश मलवर 30 लाख में मुंबई को मिले। मोहम्मद अजहर 30 लाख में मुंबई को मिले। अर्थव 30 लाख में उनको मिले। एंड देन महक रावत 30 लाख के बेस प्राइस में मुंबई को मिल गए। तो उनके पास चेंज करने के लिए कुछ ऐसा था नहीं, उन्होंने अपने कोर एज जैसा कि वो करते आए आज तक, अपने कोर को उन्होंने रिटेन किया था। हार्दिक पांड्या कप्तान होंगे, सब जानते हैं। तो मुंबई के पास ज़्यादा कुछ छेड़ने के लिए था ही नहीं, और उनके पास पर्स भी बहुत लिमिटेड, जो कि 2.75 करोड़ का ही था। तो उससे आगे बात करते हैं पंजाब किंग 11 पंजाब की, जिनके कप्तान सरेस अय्यर इस बार ऑप्शन टेबल पे अवेलेबल भी थे। तो उन्होंने सबसे पहले कंपूर कोहली को परचेज किया, ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज, जो कि 3 करोड़ में पंजाब को अवेलेबल हुए। बैन ऑस्ट्रेलियन गेंदबाज पंजाब को 4.4 करोड़ में मिले। वहीं विशाल इंडियन गेंदबाज 30 लाख में पंजाब को मिल गए। पंजाब के पास भी ज़्यादा टीम छेड़ने के लिए कुछ था नहीं, उनकी टीम अच्छी फॉर्म में थी, कुछ टूटा ही नहीं तो बनाने की कोशिश ना कीजिए। पंजाब ने इस फॉर्मूले को अपनाया, उन्होंने सेम अपनी टीम रिटेन की। देन बात करें आरसीबी ने काफ़ी बाइज की, बैलेंस टीम रखी। तो सबसे पहले बाई हुआ वो था वेंकटेश अय्यर का। आरसीबी ने वेंकटेश अय्यर को 7 करोड़ में खरीदा। क्या वो देवदत्त पाटिकल की रिप्लेसमेंट होंगे या वो किस नंबर पे खेलेंगे, ये देखना इंटरेस्टिंग होगा। उसके बाद आरसीबी ने जैकोब डफी को बाई किया 2 करोड़ में। मंगेश यादव 5.20 करोड़ में इंडियन अनकैप प्लेयर। जॉर्डन कोक्स आरसीबी को इंग्लैंड के गेंदबाज 75 लाख में मिले। विक्की आरसीबी को 30 लाख में अवेलेबल हुए। विहान मल्होत्रा और कनिष्क चौधरी 30 लाख के बेस प्राइस पर आरसीबी को मिले। देन अगर हम बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की, इन्होंने काफ़ी बाइज की, प्राइस टैग अच्छे लगाए, प्लस अवेलेबल था। जो सबसे बड़ी बाय राजस्थान रॉयल्स ने की वो थी रवि बिश्नोई की, जो एक टाइम पर राजस्थान रॉयल्स के नेट बॉलर भी थे और अब उनकी घर वापसी हुई। राजस्थान रॉयल्स ने रवि बिश्नोई को 7 करोड़ 20 लाख के प्राइस में बाय किया। देन सुशांत मिश्रा को उन्होंने 90 लाख के प्राइस में बाय किया। यशराज 23 लाख के बेस प्राइस में ही अवेलेबल रहे। विग्रेश माथुर 30 लाख के प्राइस में अवेलेबल हुए। रवि सिंह 95 लाख के प्राइस में राजस्थान रॉयल्स को मिले। अमन राव इंडियन गेंदबाज 30 लाख में राजस्थान रॉयल्स को मिले। एडम मिल 2.4 करोड़ में राजस्थान रॉयल्स को अवेलेबल हुए। वहीं कुलदीप सैन 75 लाख में और जितेश 30 लाख में उनको अवेलेबल हुए। इस बार के ऑक्शन में मोस्टली देखा गया कि टीमें यंग टैलेंट के पीछे गई। देन हम बात करते हैं एसआरएच। लेविन लिविंगस्टन 13 करोड़ में एसआरएच को मिले। स्टार्टिंग में लिविंगस्टन अनसोल्ड गए 2 से 3 राउंड में। लास्ट राउंड में एसआरएच ने और एलसीजी ने उनके लिए बिड किया, और क्योंकि पर्स अवेलेबल एसआरएच पे था तो वो एसआरएच का टीम का हिस्सा हुए। शिवम मावी 75 लाख के बाइस प्राइस में एसआरएच को मिले। सलील अरोड़ा 1.5 करोड़। साकिब हुसैन 30 लाख। अकुतिश तलसडे 30 लाख। प्रफुल 30 लाख। वहीं जैक एडवर्सी एसआरएच को 3 करोड़ में मिले। तो ये कुछ प्लेयर्स थे जिनकी आज किस्मत खुली और जिनको बायर मिले। काफ़ी प्लेयर्स को आज बायर्स नहीं मिल पाए, तो वो एक पार्ट ऑफ द गेम है। वहीं इस ऑप्शन से एक चीज़ समझ आई कि टीम्स अब एक्सपीरियंस से ज़्यादा यंगस्टर्स पे विश्वास कर रही हैं। टीम्स आपको ज़्यादा मौके नहीं देंगी। फ्रेंचाइजीज ने दिखाया कि आप 1 सीज़न 2 सीज़न खेले, आपकी परफॉर्मेंस नहीं आई, आप इंटरनेशनल क्रिकेट में एक बड़ा नाम हो सकते हैं,
बट ज़रूरी नहीं कि उसके अगेंस्ट आपको IPL कॉन्ट्रैक्ट भी मिल जाए, ऐसा नहीं हुआ। इस बार जो सबसे ज़्यादा देखने को मिला वो था यंगस्टर्स, इंडियन यंगस्टर्स, इंडियन अनकैप्ड प्लेयर जो इंडिया के लिए तक खेले नहीं है, उनको बायर्स मिले, और सिर्फ ना बायर्स मिले, उन्हें एक अच्छे प्राइस में भी देखने को मिला। इस बार हिस्ट्री की सबसे बड़ी अनकैप्ड बाइंग ऐसे की तरफ से हुई। CSK जो एक एक्सपीरियंस में विश्वास करने वाली टीम है, उसने यंगस्टर्स में इन्वेस्ट किया, ना सिर्फ इन्वेस्ट किया, बड़ा इन्वेस्ट किया। तो ये था IPL ऑक्शन का समराइज थिंग कि किस टीम ने किस प्लेयर को कितने प्राइस में बाय किया। अब हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियोस में टीम वाइज लाएंगे कि किस टीम में क्या स्कोर है और वो स्कोर कैसा दिख रहा है, उनकी प्रोबेबली 11 क्या हो सकती है, क्या उसको स्कोर में कुछ कमी है तो क्या कमी है, स्ट्रॉन्ग पार्ट क्या है। इन सब जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि सबसे पहले आपको किस टीम के स्कोर के बारे में जानना है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। क्रिकेट तो इमोशंस है बॉस, इस टैगलाइन के साथ हम आगे अब बढ़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।